देखिए, भारत हमारा ऐसा पहला देश है जो सबसे ज्यादा अनुसंधान करता है मोक्ष पर, कि मोक्ष क्या है और वो कैसे मिलेगा पूरे विश्व में। तो मोक्ष प्राप्ति के 3 कार्य बताए गए हैं। हमें मोक्ष कैसे मिलेगा? अगर हम ये 3 कार्य करते हैं तो हमें मोक्ष मिलेगा। पहला कार्य है निरोगी काया, यानी कि जो हमारा शरीर है हमें इसे स्वस्थ रखना है। दूसरा कार्य है कि हर काया को निरोगी करने का सेवा भाव हमारे मन में होना चाहिए। यानी पहला काम हम स्वस्थ हैं, तो दूसरा काम हमारा होना चाहिए कि दूसरों को भी हम स्वास्थ्य प्रदान करें, दूसरों को भी स्वस्थ बनाएं। और तीसरा सबसे बड़ा जो काम है मोक्ष प्राप्ति के लिए, वो है ऋण मुक्त जीवन। यानी कि जो हमारा जीवन है ऋण मुक्त होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई कर्ज उस पर नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 काम हमने किए तो हमारा मोक्ष निश्चित है, हमें मोक्ष मिल जाएगा। अब निरोगी काया कैसे रहेगी? निरोगी काया रहेगी जब हम संतुलित जीवन जिएंगे, आयुर्वेद को फॉलो करेंगे, तो हम निरोगी रहेंगे। पहला जो हमारा कार्य है मोक्ष प्राप्ति के लिए, ये यहीं पर पूर्ण हो जाएगा। दूसरा कार्य सेवा भाव। दूसरों के लिए हमें सेवा भाव अपने मन में रखना है, श्रद्धा रखनी है, भाव रखना है, दूसरों की सेवा करनी है। इसके बाद हमारा तीसरा कार्य है ऋण मुक्त। अब ये ऋण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, ये कैसे पता चलेगा? ऋण कितने होते हैं, जब हमें यही पता नहीं है तो हम उसको उतारेंगे कैसे, उस कर्ज को चुकाएंगे कैसे, जब यही पता नहीं होगा कि हमारे ऊपर किन किन कर्जों का भार है। तो जो 12वें महर्षि वाग्भट है, मैंने आपको बताया कि 12 महर्षि वाग्भट हुए थे। उन्होंने कहा कि जीवन को आप ऐसे संभाल कर रखो कि कभी बीमार ही ना पड़ो। और ये बात आपको मिलेगी अष्टांग हृदयम के पहले अध्याय में, दिनचर्या अध्याय, जिसमें हमने कल चर्चा भी की थी। दिनचर्या अध्याय में उन्होंने कुल 46 समीकरण बताए हैं, 46 फॉर्मुलेशन है। अगर हम इनका पालन करते हैं तो निरोगी रहेंगे। इससे क्या होगा? रोगी की दिनचर्या में सुधार होगा। ये जो हमारा सबसे पहला काम था, निरोगी काया। और निरोगी काया कैसी रहेगी? इसके लिए है कि गौ के संपर्क में रहना चाहिए, जितना हो गाय माता के संपर्क में रहना चाहिए, इससे हम निरोगी रहेंगे। रसोई घर को अपनाना चाहिए, जैसा पहले भी बताया गया था। दूसरा कार्य जो सेवा भाव का था, इसमें क्या है? स्वार्थ से ऊपर उठना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना है। सबसे पहले अपने परिवार का ध्यान रखना है, फिर समाज का, और उसके बाद में देश का। तो ऐसा नहीं करना है कि परिवार का त्याग कर दिया, समाज का त्याग कर दिया और देश सेवा में निकल पड़े। जब आप अपने परिवार से ही भाग गए तो आप समाज और देश के लिए क्या करेंगे? इसलिए सबसे पहला जो हमारा कर्तव्य है, अपने परिवार की सुरक्षा करना है। उसके बाद में अगर अपने परिवार में हम सभी ने ध्यान दिया तो अपने आप समाज सुरक्षित होगा, और यदि समाज सुरक्षित हो गया तो देश भी अपने आप सुरक्षित होगा। तो सबसे पहला जो कार्य है वो परिवार को सुरक्षित करने का है। मन और व्यवहार से अहंकार को त्याग देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अहंकारी है तो वो कोई भी कर्म अच्छे से नहीं कर सकता, सेवा भाव उसके मन में फिर आ ही नहीं सकता, तो वो मोक्ष प्राप्ति नहीं कर पाएगा। सेवा भाव के बिना कभी भी मोक्ष नहीं मिल सकता। जीवन में किसी भी प्रकार का कर्ज या फिर ऋण नहीं होना चाहिए, जो कि तीसरा मुख्य बिंदु है। ऋण को सबसे बड़ा पाप माना गया है। अगर कोई व्यक्ति कर्जदार है तो वो सबसे बड़ा पाप माना गया है, और यही सबसे बड़ा रोड़ा होता है मोक्ष प्राप्ति के मार्ग के लिए। अब ये ऋण कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य जीवन के जो मूल ऋण है वो 9 प्रकार के होते हैं। ये 9 ऋण कौन कौन से होते हैं? इन 9 ऋणों का वर्णन आपको मिलेगा यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद के पहले अध्याय में यही सब बातें लिखी हुई हैं जो भी आगे पता चलेंगी। यजुर्वेद में कहा है कि जो 9 है वो वास्तविक देव हैं। अब ये 9 देव कौन से हैं? देखिए, माँ, पिता, सूर्य, चंद्र, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब इसको थोड़ा सा टुकड़ों में समझते हैं। माता पिता, ये पहले 2 देव। उसके बाद में सूर्य और चंद्र, ये 2 देव। 4 देव हो गए, माता पिता, सूर्य और चंद्र। इसके बाद में हमारे 5 तत्व, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिन्हें देवों का स्थान दिया गया है। तो ऐसे करके कुल 9 वास्तविक देव हो गए हैं, और इन्हीं देवों का हम पर ताउम्र ऋण रहता है। तो अगर हम इनके ऋण से उऋण हो गए, अगर हमने इनका ऋण चुका दिया, तो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग हमारे लिए आसान हो जाता है। तो जो आपको 3 कार्य बताए गए थे मोक्ष प्राप्ति के लिए, वो थे, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। निरोगी काया, दूसरा था सेवा भाव,
यानी अगर हम स्वस्थ हैं तो दूसरों को हमें किस प्रकार स्वस्थ रखना है, दूसरों के लिए हमारे मन में किस तरह से सेवा भाव होना चाहिए, हमें किस तरह दूसरों की, अपनी और समाज की रक्षा करनी है, उनको सुरक्षा देनी है। इसके लिए भी बताया गया है कि सबसे पहले परिवार को सुरक्षा देनी है, फिर समाज को, उसके बाद में देश को। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य कि हमें ऋण से उऋण होना है, हमें अपना कर्ज चुकाना है। लेकिन अब ये 9 देवों का कर्ज हम कैसे चुका सकते हैं? अब इसमें 2 कर्ज चुकाना बड़ा आसान है। माता-पिता की सेवा अगर हम करते हैं, तो माँ और पिता, इन 2 देवों के ऋण से हम उऋण हो जाते हैं। इसके बाद में बारी आती है सूर्य और चंद्र की। अब सूर्य से हमें रोशनी मिलती है, सूर्य से जो रोशनी मिलती है उससे ही प्रकृति के अंदर जितने भी पेड़-पौधे हैं, पशु-पक्षी हैं, सभी जीवों का पालन होता है। जो चंद्र है, वो गर्भ धारण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर ये चंद्रमा ने उगना बंद कर दिया, तो कोई भी महिला गर्भवती नहीं हो पाएगी। चंद्र की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इसके साथ-साथ चंद्र शीतलता प्रदान करता है। तो सूर्य और चंद्र इन दोनों का कर्ज हम कैसे चुका सकते हैं? सूर्य और चंद्र का हम कर्ज अदा नहीं कर सकते, इसीलिए एक व्यवस्था तैयार की गई है कि यदि हम इन दोनों की, सूर्य और चंद्र की आराधना करें, तो हम इनके ऋण से उऋण हो सकते हैं। हम इनका कर्ज कैसे चुका सकते हैं? यदि हम इन दोनों की आराधना करें, और इसीलिए हमारे देश में ज़्यादातर त्योहारों में सूर्य और चंद्र की प्रार्थना करने का विधान है। यही कारण है कि सूर्य और चंद्र की पूजा की जाती है, क्योंकि हम सूर्य और चंद्र का ऋण उतार नहीं सकते। केवल यही एक माध्यम है उनके ऋण से उऋण होने का। इसके बाद में देखिए, माँ, पिता, सूर्य और चंद्र। इसके बाद में बारी आती है भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, हमारे 5 तत्वों की। इनके ऋण से कैसे उऋण होंगे? भूमि का हम पर कैसे कर्ज हो सकता है? भूमि, यहाँ पर कृषि की जाती है, अन्न उपजता है, उसी अन्न को हम अपने भीतर धारण करते हैं, उसका ग्रहण करते हैं। सबसे बड़ा कर्ज है जल। जल के बिना भी जीवन नहीं है, जल का भी हम पर बहुत कर्ज है। अग्नि, अग्नि से क्या होता है? जब अग्नि प्रज्वलित होती है, हमारा वातावरण जो है, जो वायुमंडल है, वो शुद्ध होता है। अग्नि से भोजन पकता है, और ये अग्नि मिलती है आपको सूर्य से। इसके अलावा वायु तत्व और आकाश तत्व। अब भूमि को शुद्ध करके हम भूमि का कर्ज उतार सकते हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि भूमि को शुद्ध करें कैसे? पानी को शुद्ध करके पानी का कर्ज उतार सकते हैं, लेकिन पानी को शुद्ध करें कैसे? आजकल बहुत सारे अभियान चलाए जाते हैं, जैसे गंगा सफाई का अभियान चलाया गया। लेकिन क्या एक केमिकल युक्त पानी, जो पानी केमिकल से खराब हुआ है, क्या उसको आप केमिकल डाल करके शुद्ध कर सकते हैं? कभी नहीं। तो पानी को शुद्ध कैसे करें? ये भी चुनौती है। अग्नि को कैसे लौटाएं? जो अग्नि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हवन आदि कर रहे हैं, अग्नि प्रज्वलित तो कर लेते हैं, लेकिन उसको वापस से कैसे लौटाएं? ये भी चुनौती है। वायु, दूषित वायु हम छोड़ते हैं, लेकिन अच्छी वायु ग्रहण करते हैं। अब अच्छी वायु हम कैसे लौटाएं? जब हमने अच्छी वायु वातावरण से ली है, तो अच्छी ही वायु देनी है, ना कि गंदी वायु, दूषित वायु देनी है। तो ये वायु भी हम कैसे लौटाएंगे? और जिस केमिकल से पानी गंदा हो चुका है, उसी केमिकल से पानी को साफ कैसे कर सकते हैं? यानी मनुष्य मात्र नेचर को, प्रकृति को बिगाड़ सकता है, उसको सही नहीं कर सकता, उसको बना नहीं सकता, चाहे कितना भी वो मैकेनिकल हो, वो नहीं कर सकता ऐसे। इसके साथ-साथ आकाश जो है वो कैसे दूषित हो रहा है? ध्वनि प्रदूषण इतना है कि आकाश दूषित होता है। प्रदूषण है, उससे भी आकाश दूषित होता है। तो जो आकाश तत्व है वो भी हम कैसे लौटाएँगे? नहीं लौटा सकते। तो ऐसे में जब हम ये 5 देवों का कर्ज नहीं उतार सकते, तभी गौ माता ने धरती पर अवतरण लिया। तो जो गौ माता है उनका जन्म नहीं हुआ, वो अवतरित हुई। और इन्हीं 5 कर्जों को चुकाने में गौ माता हमारी मदद करती है, और गौ माता की भूमिका यही है। तो जो मैंने आपको महाविस्फोट के समय से बताया, तो गौ माता की भूमिका अब यहाँ पर आती है। यानी कि गाय के शरीर की आत्मा सूर्य के द्वारा प्लान करके भेजी गई है। मतलब जो सूर्य से ऊर्जाएं निकली थी, उन्हीं सब से हम भी बने हुए हैं, उन्हीं सब से ग्रह भी बने हुए हैं, और उन्हीं सब के माध्यम से गौ माता ने भी अवतरण लिया। तो जो गौ है, जो गौ माता है, वो अवतरित जीव है, जबकि मनुष्य की आत्मा सूर्य के विस्फोट वाली ऊर्जा से बनी है। जैसा कि पहले चर्चा हम कर ही चुके हैं।
और गौ माता ही इन 5 तत्वों के कर्ज से हमें मुक्ति दिलाती है। गाय का जो गोमय है अर्थात गोबर है, वो क्या है? शुद्ध भूमि तत्व है। यानी कि गोबर जो है वो शुद्ध भूमि तत्व है। गोबर के माध्यम से हम भूमि वाले ऋण से उऋण हो सकते हैं। जो गाय का क्षीर है, क्षीर अर्थात दूध, ये शुद्ध जल तत्व है। जो दूध है गाय का, वो शुद्ध जल तत्व है। इसके माध्यम से हम जल वाले ऋण से उऋण हो सकते हैं। गाय के दूध में 84% प्योर वाटर एलिमेंट्स होते हैं। जो शुद्ध जल तत्व होते हैं वो 84% पाए जाते हैं गौमाता के दूध में। और जो गौमूत्र है उसमें 96% शुद्ध जल तत्व होते हैं। यदि गाय दूषित पानी भी पीती है तो दूषित पानी पीकर भी वो शुद्ध जल और शुद्ध दूध देती है। जल कैसे देती है? दूध के माध्यम से। यानी कि गौमाता के अंदर ऑटोमेटिक प्योरिफिकेशन सिस्टम होता है। गौमूत्र शुद्ध वायु तत्व है, लेकिन जो वायु तत्व है कैसा है? ये तरल रूप में है। अग्नि और आकाश तत्व भी गाय के क्षीर में छुपा हुआ होता है, यानी कि दूध में छुपा हुआ होता है। अब सतयुग में ऋषियों ने इसकी खोज की, अग्नि और आकाश तत्व की। देखिए, मोटा मोटा अगर हम समझने की कोशिश करें तो जैसे बताया गोबर के बारे में, गोमय के बारे में, शुद्ध भूमि तत्व यहाँ से मिलता है। पहला तत्व भूमि तत्व गोबर के माध्यम से मिलता है। दूसरा जल तत्व दूध के माध्यम से मिलता है। इसके बाद में गौमूत्र, ये शुद्ध वायु तत्व है लेकिन तरल रूप में। तो वायु तत्व भी हमें प्राप्त हो गया। लेकिन अब बचे कौन से? 2 तत्व, अग्नि और आकाश। ये अग्नि और आकाश दोनों ही जो तत्व है गाय के क्षीर में मौजूद होते हैं। क्षीर अर्थात दूध। तो सतयुग में जब ऋषियों ने इसकी खोज की, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि क्षीर सागर, इसको कहा जाता है क्षीर सागर, मेरु पर्वत और शेषनाग से किया गया परीक्षण या फिर सागर मंथन का परीक्षण। तो उन्होंने क्या किया ऋषियों ने कि क्षीर से बनाया दधी, यानी कि दूध से बनाया दही। और दही में इन्होंने की मंथन की प्रक्रिया। मंथन यानी कि जब हम दही को बिलोते हैं, तो दही को कैसे बिलोया जाता है? क्लॉकवाइज भी बिलोया जाता है और एंटी क्लॉकवाइज भी। अभी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से क्या होता है कि दही के जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं वो टकराकर आपस में टूट जाते हैं। अब जब ये प्रोटॉन्स टूटने लगते हैं तो फिर मक्खन निकलता है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? दूध से बनाया दही और फिर दही को मथने की प्रक्रिया की, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जैसे हम दही को बिलोते हैं। तो इससे क्या होगा? प्रोटॉन्स टकराकर टूटते हैं, टूटने से मक्खन निकलता है। और ये जो मक्खन होता है इसमें अग्नि तत्व और जल तत्व ये संयुक्त रूप में मौजूद होता है। यानी कि अगर देखिए मक्खन में आपको क्या मिला? अग्नि तत्व और जल तत्व। हमें कौन कौन से 2 तत्व शेष रह गए थे लेने के लिए? अग्नि तत्व और आकाश तत्व। तो मक्खन के अंदर से हमें अग्नि तत्व प्राप्त हो गया, साथ साथ जल तत्व भी मिला। तो अग्नि तत्व जब मिल गया, अब बारी आई आकाश तत्व की। अब ये कैसे मिलेगा? तो मक्खन को यदि हम अग्नि में तपा देंगे तो उससे शुद्ध अग्नि का तरल रूप प्राप्त होगा, यानी कि घी, घृत जिसे कहा जाता है। तो यहां से मिल गया आपको अग्नि तत्व। अब बारी आती है आकाश तत्व की। तो जब हम छाछ बनाते हैं, मजीगा बनाते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं इसके, लेकिन छाछ, मजीगा, ताक, मट्ठा ये सब एक नहीं होते। इसको बनाने की प्रक्रियाएं अलग अलग होती है और इनके अगर गुण देखे जाए, औषधीय गुण देखे जाए तो वो भी अलग अलग होते हैं। काफी सारे नाम है: छाछ, मजीगा, ताक, मट्ठा, मोर, दधी घोल, लस्सी और तक्र। ये सभी अलग अलग है, लेकिन हमें सिखाया जाता है तक्र यानी कि छाछ, मजीगा यानी कि छाछ, मट्ठा यानी कि छाछ। लेकिन छाछ और ये बाकी सारी चीजें बिल्कुल अलग अलग है, इनको बनाने का तरीका अलग है। तो छाछ से आपको प्राप्ति हुई आकाश तत्व की। तो गौ माता के दूध से, गौमूत्र से आपको इन सारे 5 तत्वों की प्राप्ति हो जाती है। तो यदि गाय हमारे जीवन में आ जाए, इन 5 तत्वों के ऋण से हम उऋण हो जाते हैं। गौमूत्र से जल शुद्ध होता है। तो गौमूत्र जब हम खेतों में डालते हैं, इससे क्या होता है? तो गौमूत्र जब खेत में डालेंगे, सूर्य के प्रकाश में वो उड़कर ऊपर जाएगा वाष्पीकरण के माध्यम से। तो क्या होगा? जो बारिश होगी, जो वर्षा होगी, ऐसे में ये हमारी कृषि के लिए बेहद फायदेमंद होती है। इसलिए हम इससे हमारी फसलें जो है वो अच्छी होती है और जो मिट्टी है वो उर्वरक होती है ऐसी वर्षा से।
और गाय के क्षीर में अग्नि तत्व छुपा हुआ होता है। गाय के रंभाने से आकाश तत्व शुद्ध होता है। और जो आज आपने बहुत सुनी होगी चर्चा, जो वैज्ञानिकों के द्वारा कहा जा रहा है कि गाय की डकार से वायुमंडल दूषित हो रहा है क्योंकि मीथेन का उत्सर्जन होता है। ये सरासर गलत है, वो गाय नहीं, वो सुअर की डकार की वजह से होता है। ये जो पिग ब्रिड काऊ होती हैं, सुअर जाति के जो ये इन्होंने तैयार कर दी नस्लें, ये जब डकार लेते हैं इनसे होता होगा वायुमंडल दूषित। लेकिन हमारी जो गौ माता है, उनकी डकार से, उनके रंभाने से वायुमंडल शुद्ध होता है। और जो उसकी साउंड फ्रीक्वेंसी है वो इसी तरह से काम करती है, जो तरंगे निकलती है वो ही वायुमंडल को शुद्ध करने का काम करती है। अब एक तो आप देखिए, जैसे शोर शराबा हो रहा हो, बहुत कुछ समझ ही ना आ रहा हो, उससे क्या होगा, वायुमंडल में ध्वनि प्रदूषण फैलेगा। लेकिन अगर हम घंटी बजाएं तो घंटी की ध्वनि होती है मधुर, उससे वायुमंडल शुद्ध होता है। ऐसी वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं जो कि हमारे मस्तिष्क को शांत करती हैं। तो ये फर्क है सुअर की डकार में और हमारी गौ माता के रंभाने में। तो ये पांचों तत्वों की आपको यहाँ से पूर्ति हो जाती है। तो यदि हम गौ पालन करें तो पांचों तत्वों के ऋण से, पांचों देवों के ऋण से ऋण होते हैं, क्योंकि इन्हें देव की श्रेणी में रखा गया है। ये देव तुल्य है। जो घी है वो अग्नि का तरल और शुद्ध रूप होती है। भारत में हर घर में अगर गौ माता होगी तो जो भी कर्ज है पांचों, उनसे हम मुक्त हो जाएंगे। यानी कि जो गौ माता है वो समस्त कर्ज को दूर कर देती है। गाय का जो शरीर है, गौ माता का जो शरीर है, वो ब्रह्म ऊर्जाओं से मिलकर बना हुआ है। मैंने आपको तीन ऊर्जाएं बताई थी, शिव ऊर्जा, विष्णु ऊर्जा और ब्रह्म ऊर्जा। तो जो गौ माता का शरीर है वो ब्रह्म ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है। जो गौ माता है वो ब्रह्मा की पुत्री के समान ही है, लेकिन गौ माता का अवतरण हुआ था, उनका जन्म नहीं हुआ था। और जो गौ माता है वो जानवर नहीं है, देवी है, माँ है, प्राणी है। और हमारे शास्त्रों में भी गौ माता को कभी जानवर नहीं कहा गया, उन्हें या तो देवी करके संबोधित किया गया है, माँ करके संबोधित किया गया है, या फिर प्राणी कह के संबोधित किया गया है। और जो गौ माता है वो सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि जीवन का सभी आनंद लेते हुए हम मोक्ष में जा सकते हैं। क्योंकि हमारे जो ऋषि थे पहले, वो भी सब गृहस्थ ही थे और गृहस्थ का ही उन्होंने पालन करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया। किस प्रकार प्राप्त किया? गौ माता के पालन से। अथर्ववेद का एक सूत्र भी है जिसमें कहा गया है कि यतो गावस्ततो वयम, अर्थात यतो यानी कि यदि, गावस्ततो गाय के बिना धरती पर अस्तित्व नहीं है, और वयम यानी हम सब। यानी कि यदि धरती पर गाय है तो ही हमारा अस्तित्व है। यदि धरती पर गाय खत्म हो जाएंगी, गाय नष्ट हो जाएंगी, तो हमारा भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो धरती पर गाय बसती है, इसीलिए हम सब है। धरती का संतुलन यदि कोई प्राणी कर रहा है तो वो है गौ माता। यदि धरती पर गाय खत्म हो जाए, उससे क्या होगा? प्रलय आएगी। क्यों? क्योंकि धरती का पूरा संतुलन ही बिगड़ जाएगा। और जब प्रकृति को वापस से संतुलन बनाना पड़ेगा, तो वो संतुलन कैसे बनेगा? जब प्रलय आ जाएगी, उसके बाद से फिर से नवनिर्माण होगा। इसीलिए प्रलय जरूरी हो जाती है। जैसे पहले भी बताया था कि पूरे ब्रह्मांड में वेग है, गति है, सब कुछ गतिमान है, कुछ भी रुका नहीं है। जब सब कुछ रुक जाएगा, तब प्रकृति को प्रलय लानी पड़ेगी वापस से गति लाने के लिए। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पंच महाभूत का संतुलन बिगड़ जाता है। और ये पंच महाभूत कहाँ मिलेंगे हमें? गौ माता में। तो फिर प्रकृति को प्रलय लानी ही पड़ती है। तो गौ माता की रक्षा करके हम क्या करते हैं? हम धरती की रक्षा करते हैं, और धरती की रक्षा करके हम अपनी ही रक्षा करते हैं। तो गौ पालन क्यों करना है? क्योंकि हमें अपनी रक्षा करनी है। तो यही था आज का विषय। उम्मीद है समझ में आया होगा। काफी लंबा था, लेकिन बहुत पुराने इतिहास से चलते हुए, महाविस्फोट की स्थिति से चलते हुए हम गौ माता पर पहुंचे कि ये सब कुछ उद्भव कैसे हुआ। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तारे, यहाँ से होते हुए हमारा शरीर, हमारी आत्मा, और फिर अंत में गौ माता तक। और इसी के बीच में आता है मोक्ष। और आज वैतरणी का भी आपको पता चला होगा कि पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वो ही वैतरणी कहलाती है। तो अभी आज के लिए इतना ही। अब कल मिलते हैं फिर किसी नए विषय के साथ में।
सभी लोगों को नमस्ते, वंदे मातरम। अगर कोई सवाल हो आप लोगों के तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, नहीं तो कल के सत्र में भी आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।